नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जौनपुर से जुड़ चुके हैं राजेश राजभर। आपको बताते हैं कि राजेश राजभर राजभर समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनके इतिहासकारों को खास करके जानने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मदन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पर बुलाया और उसके योग्य आपने समझा, उसके लिए बहुत-बहुत आपका और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। मैं राजेश अ, राजभर सर जौनपुर से, त्रिलोचन अ, महादेव की धरती से। राजेश जी, आपको ध्यान में आया कहाँ से कि मैं राजभर समाज के जी, जितने भी महापुरुष हैं, मठ है, किला है, उनको ढूंढूं, पता करूं सच्चाई है क्या? ध्यान में कहाँ से आपको आया ये सब बात? जी सर, देखिए ऐसा है ना, ये अपना एक भर राजभर या भारसिंह जो एक वंश है या आज जाति बनकर रह गई है, इनका एक गौरवशाली इतिहास है। इनका इन्होंने जो एक साम्राज्य कायम किया था, वह सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, यानी अवध से लेकर आप गोरखपुर से लेके आपका जो मध्य प्रदेश, बिहार का क्षेत्र आता है, ये सारे जगहों पे इन्होंने शासन किया था। इनके किले, कोट जो इनके द्वारा बनाए गए अवशेष, वो आज भी खंडहर के रूप में पाए जाते हैं। और वो लगभग हर एक जिले में आप कहीं भी 3 किलोमीटर के अंदर में जाएँगे, तो एक अवशेष मिलेगा, कहीं आप ढुआ दिखेंगे, कहीं ईंट बिखरा होगा। ये सब इन्हीं जो है भर भारसियों के हैं। जी। तो आप जहाँ-जहाँ गए अब तक आपको क्या मिला? आपको क्या एहसास हुआ कि राजभर सच में राजा थे पहले, ऐसा एहसास हुआ? जी सर। देखिए एक्चुअली में क्या है ना, सबसे बड़ा सवाल ये है, देखिए थोड़ा-सा मैं आपको एक दूसरी तरफ ले चलता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि आज तक इन जो है भर राजभर या भारसवी वंश का पतन कैसे हुआ? इनका इतिहास कैसे गायब हुआ या इनका इतिहास आज तक खोजा क्यों नहीं गया? देखिए खोजने वाले इतना लिखे हैं आपके बारे में कि हम लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल यह है जिस दृष्टि से उनको खोजना चाहिए, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि इनका पूर्ण रूप से पतन हुआ ही नहीं है सर। इनका पूर्ण रूप से पतन हुआ ही नहीं है। होता क्या है, जैसे प्रकृति का नियम है, उत्थान और पतन। हमेशा किसी का उत्थान और पतन ये प्रक्रिया है। इसी तरह से इनका समय काल पे नए-नए नाम, जैसे कभी आप ने सुना होगा जैसे मौर्य सम्राट, मौर्य डायनेस्टी। देखिए कब पता चला हमें, यह ब्रिटिश हुकूमत के आने के बाद जब अंग्रेज आए यहाँ पे तमाम आर्कोलॉजिकल सर्वे की, उन्होंने एक जी, स्थापना जी। की, तब पता चला हमारे यहाँ भाई भारसुई। किसी को पता था भारसुई का काटे, ये केपी जायसवाल ने खोज किया तो पता चला नहीं भाई भारसुई डायनेस्टी थी। वह भारसुई कौन था? हम ही आप थे। ये उत्थान पतन की प्रक्रिया में हमारे यहाँ क्या इस तरह से कोई लेखनी कार्य पुस्तकों के द्वारा नहीं होता था। वो सब एक शिलालेख, ताम्रपत्र इस तरह से सब लिखते थे। तो समय कालखंड पे एक एक जो है वंश खत्म हुआ, उसके ऊपर दूसरी नस्ल, उसकी तीसरी नस्ल। तो होता क्या है ना, धीरे, धीरे, धीरे ये नए-नए रूपों में हमेशा परिवर्तित होते गए। थोड़ा-सा मैं आपको मेन टॉपिक पे लेके चलता हूँ कि इनका मूल जो उत्थान, देखिए जो महाराजा सुहेलदेव राजभर, जिस पर आज बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, तो जो ये बहराइच में एक युद्ध लड़ा गया था जी। 1035 में, तो उस घटना के बाद करीब डेढ़ पौने 200 साल तक हमारे देश में किसी भी विदेशी आक्रांताओं ने हिम्मत नहीं की आक्रमण करने की। अब इस चलते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन मूल पॉइंट देखिए 12वीं सदी में जब मोहम्मद गोरी फिर से आता है। देखिए पहले तो वो पृथ्वीराज चौहान वगैरह सब जब आपसी मतफूट की वजह से हार जाते हैं, लेकिन जैसे ही 1226 के आसपास नसरुद्दीन शाह, जब गुलाम वंश इसके जब इनके जो अधिकारी होते हैं, पता है जी, जी। आपको यहाँ यहीं से शुरू होता है इनकी जो पतन का कारण। पहला 1226, इन लोगों ने बाकायदे इन्हीं भर भारसियों को एक मारने का एक भर मारो अभियान, इन्होंने इनकी इनकी पूरी नस्ल को खत्म करने का एक अभियान चलाया। किस लिए? उस बदला को लेने के लिए।
अब वहीं से शुरू होता है। अब यह देखिए बाद में 1246 में फिर इसका शुरुआत हुआ है। अब हो क्या रहा है देखिए, जब ये पूरी तरह से ये लोग इनके ही ऊपर जो है पूरा आक्रमण करना चालू कर देते हैं, तो धीरे-धीरे क्या होता है, एक हमारे देश में राजपूत, आज एक राजपूत शब्द का प्रचलन चला। देखिए वो 6वीं शताब्दी से शुरू हो गया था, तो धीरे-धीरे भारसियों या भर राजवंश के जो राजा थे या तमाम इनके जो राजकुमार थे, ये धीरे-धीरे जो है वो अपने इस नाम को, यानी जो भर नाम को उन्होंने खत्म करना चालू किया। अभी तक जो हमने शोध में पाया है। जी, जी, जी। जी, जी, कुछ बोलिए, पूछना बोलिए, चाहते बोलिए हैं? आप। नहीं, नहीं, बोलिए, बोलिए आप। तो क्या हुआ अभी तक जितना भी यहाँ पे राजपूत वंश है उत्तर भारत में, सबसे बड़ी पॉइंट की बात है, जितने भी आप नाम, मैं आपको कम से कम सैकड़ों नाम बताऊंगा उत्तर भारत में, सारे लोगों का यही कहना है। देखिए उनकी उत्पत्ति एक संदेहास्पद है, पूरा झोल लग रहा है। हम यहाँ से आए, हम यहाँ से आए, हम यहाँ से आए, अब कह रहे हैं हम कहीं ये भर राजवंश की यहाँ नौकरी किए, फिर अपने आप को ही कह रहे हैं हम मुसलमानों से मिलकर इनको मार डालें। ये तो इस तरह से खाली आधे से ज्यादा लोग अपने आप को परिवर्तित कर लिए हैं। और चूंकि मैं आपके चैनल को भी खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, कई ऐसे राजवंश से हमारी बात हुई, कई लोगों ने बात कराया, जब से ये मुद्दा चला कई लोगों ने बात कराया, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इसी भर राजवंश से हैं। और उन्होंने यहाँ तक बताया कि उत्तर प्रदेश में 60% रियासतें आज भी इसी भर राजवंश के नाम से, वो क्योंकि उन्होंने एक अलग अलग नए नाम से, राजपूत नाम से अपनी पहचान बना ली है, नए वंश अपने आप को। तो यूं कह सकते हैं पूरा हमारा पतन नहीं हुआ, एक प्रकार से उत्थान हुआ। और दूसरी तरफ जो भर जो भर राजभर बागी बन के रह गए, मतलब उन्होंने उन मुसलमानों का जो आक्रांता थे, मुसलमान में आज के मुसलमान नहीं, उस समय जो बाहर से आए थे, जो इन्होंने बागी सुर अपना अपनाए रह गया, उन्हीं का धीरे 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 कत्लेआम हुआ। और उसी में से आज जो यह समाज बचा हुआ है, वही आज भर के नाम से जाना जाता है। और आज उनकी यह पतित और एक प्रकार से यह दयनीय स्थिति है। संक्षेप में मतलब यह है। जी, बाकी जी। जी। रजत भाई, आप मान लीजिए कि बहुत से किले में गए हैं, मैं देखा हूँ आपका वीडियो हर जगह। तो आपको क्या लगता है ऐसा कि जो राजभर समाज का किला था, जानबूझकर इतिहास नहीं लिखा गया कि आगे चल के ये राजभर समाज जागरूक होगा तो खोजेगा, तो कि मतलब कहा जाए एक तरह से तो इतिहासकारों की गलती है कि जानबूझ के दबाया गया? नहीं सर, ऐसा है देखिए ना, सिर्फ भर राजभर समाज का इतिहास है नहीं। अगर हम 18वीं शताब्दी से पहले जाते हैं, तो किसी का इतिहास नहीं। हम कहते हैं जितने राजपूत समाज है, मैं आपको बताया जैसे 100 से अधिक राजपूत समाज का नाम बताया, इनका भी इतिहास इन्हें नहीं पता है। क्योंकि जब मुसलमान आए, देखिए अभी अकबरनामा लिखता है, हुमायूंनामा लिखता है, इसी तरह से जितने, नसरुद्दीन शाह तबाकत यासरी लिखता है, और जो है बाबरनामा लिखता है, जितने भी शासक हुए, सब ने अपने अपने नाम से एक अपना इतिहास लिखा। तो हमारे यहाँ के लोग जो है वो इस तरह से जो लेखनी अपना इतिहास नहीं लिखते थे, कोई नहीं लिखता था। सवाल यह सिर्फ भर राजभरी नहीं, कोई भी नहीं लिखता था। और कोई कोई अगर लिखता भी था, जैसे वो आता है चंद्रबरदाई ने वो पृथ्वीराज रासो लिखा है, तो वो उन्होंने सिर्फ कवि होते थे तो अपने राजा का ही गुणगान में, राजा की ही मतलब वो अपने सीधे बात लिखते थे, और ऐसा इतिहास कहीं लिखा नहीं जाता था। तो यह गलत है। और रही बात इतिहास छुपाने की, तो हमारा इतिहास क्लियरली दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? देखिए जितने भी राजपूत या जितने भी मुसलमान, ये इनके दावे में, जब ब्रिटिश हुकूमत ने एक जो है सेटलमेंट रिपोर्ट कहते हैं, जो जमीन का बंदोबस्त व्यवस्था होता है, तो उन्होंने जब इंक्वायरी किया, पूछताछ किया कि ये जमीन आपके पास कब से है, तो सारे लोगों ने एक ही दावा किया है कि हमारे बाप दादा या हमारे साथ 600 साल पहले, 500 साल पहले यहाँ से आए और भरों के यहाँ नौकरी किए, और उनसे तो बोले थे चलो ठीक है, मान लिया हमने। तो बोले 500 साल पहले आप जहाँ से आए हो, 500 साल पहले आप जहाँ से आए हो, तो वहाँ अच्छा देखिए, जहाँ जी, से ये कह रहे हैं कि यहाँ से हमने भरों को मार कर लिया, वहीं से जी। उनकी वंशावली,
सारे लोगों को यह पता है कि वहीं से देखिए जहां से आपको कह रहे मारा, और वहीं से वहीं इनकी वंशावली इनको सब पता है। तो उन्होंने पूछा भाई इसके पहले आप तो बताइए, मैं आपको जो बता रहा था, तो उसमें क्या हुआ, सारे लोग जो है यही दावा कर रहे हैं कि हमारी वंशावली वहां से बढ़ रही। तो सवाल ये उठता है उसके पहले आपको कुछ क्यों नहीं याद है? जैसे मैं आपसे सवाल करूं कि आपके पिताजी का नाम और वहां से आप 10 पीढ़ी पहले का नाम जान रहे हैं, तो आपके पिता के बाद का नाम अगर आपको पूछूं तो आप नहीं बता पाएंगे, तो ये संशय होगा ना। जी यहीं से संशय पैदा होता है कि सारे लोगों ने झूठ बोला और अपने आप को परिवर्तित किया। इस तरह से धीरे धीरे लोग अपनों से ही दूर होते चले गए। उसका सबसे बड़ा कारण था ये जो है एक प्रकार से कहें इस्लाम का बढ़ता हुआ एक मुगल काल, जो पूरे देश में इनका एक प्रकार से जब कब्जा हो गया, तो सारे शासकों ने इन भरों को ही अपना दुश्मन माना। अब उसका सबसे बड़ा कारण था सैयद सलार मसूद गाजी का जो युद्ध था। करीब उसमें 1,20,000 से अधिक उनके सेना, उनके अनुयायी मारे गए थे। यही बात उन लोगों को, पूरे तुर्कियों को बात पची नहीं। यह बहुत बड़ी बात है, इस देश के लिए इतना गौरव करने वाला बात। लेकिन अब लोग कहते हैं इसे छिपा दिया गया, मैं नहीं मानता। उसका कारण है जो जो भर राजभर अपने आप को नए नए नाम से परिवर्तित कर लिए, वो कभी भी कैसे कहते कि वो हमारे वंशज थे। देखिए आज बहुत से लोग आ रहे हैं, जैसे बैस राजपूत कह रहे हैं। जी बैस राजपूत अगर आज कह रहे हैं, ये तो 12वीं सदी से दावा कर रहे हैं कि हम लोग राज कर रहे हैं। तो भैया तब आपने आपने कैसे भुला दिया? सवाल तो उठता है ना। बाकी यह भर राजभर कम, उनको तो वर्षों वर्षों से जीवित करके रखी है, उनकी जयंती के रूप में, अपने आदर्श के रूप में, पूरे किदवंतियों के रूप में लोगों ने जिंदा रखा था। तो कहीं न कहीं आज वो लोग भी आ रहे हैं सामने से। इस तरह से है, लेकिन मूलतः ये भरवंश के ही थे। और हमारा आपका जो उत्थान और पतन जैसा मैंने बताया, जी यही जी। मेन चीज है। और बाकी इतिहास बहुत लंबा है। अब तो रजत जरूरत है भाई, हमारे समाज को अपने इतिहास को जानने की। जहां तक मेरा मानना है, देखिए इतिहास, बहुत से समाज के लोग बोलते हैं कि इतिहास खाना नहीं देता है, इतिहास जानने से क्या होगा। तो मेरा मानना ये है कि इतिहास जो होता है वह आदमी के स्वाभिमान स्वाभिमान को बढ़ाता है। उसे एक जीने का नजरिया देता है कि नहीं, हम हमारे पूर्वज कौन से लोग थे, हम कौन है, महत्वपूर्ण वह तो है ही है, लेकिन हमारे पूर्वज कौन थे अगर यह हम जानते हैं, तो हमारे अंदर, जैसे अभी हमें कुछ पता नहीं हो, आपको पता चले कि आपके दादाजी इस देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आपको गर्व होगा कि नहीं गर्व होगा? बिल्कुल। गर्व होगा ना। बस वही चीज इतिहास हमें बताता है कि हमारे पूर्वज इतने महान थे, तो हम आज ऐसे क्यों हैं। तो हमें तो उनसे प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़ने का, हमारे एक अंदर एक जज्बा, एक जुनून, ये हमें इतिहास सिखाता है। तो रजत भाई, आपको ऐसा कहने का मेरा मतलब रजत भाई, आपको कहने का मतलब कि राजभर समाज का इतिहास छुपाने की जरूरत नहीं है, तो साक्षात दिखाई दे रहा है। जी जी, एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में क्या हुआ, इस चीज को लोग, बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि ये एक पहेली है, एक पहेली है जिसको कोई सुलझा नहीं पाया। लेकिन सच्चाई ये है, इस पहेली को कोई समझ नहीं पाया। गांव में कहते हैं ना कि भर से भोर न हो ये फंदा, करधर तो लगेंगे फंदा। तो इसके पीछे का एक सच ये है कि ये 1, 2, 10, 20 हजार नहीं, कई हजार सालों से ये शासक रहे हैं। तो कोई शासक वर्ग उनका इतने जल्दी पतन हो जाए, और कोई ऐसे असभ्य संस्कृति हमारी नहीं रही सर, बहुत ही उच्च। आज देखिए बड़े बड़े, आज कलिंजर आप चले जाइए, कलिंजर का किला, इस देश की बड़ी बड़ी जो आज जमीनी स्तर पर जो भी आज खंडहर हो गई हैं, आज वो जब देखेंगे उसकी दीवारें ऐसा लगता है जलाया हुआ है। वो बहुत विकसित सभ्यता थी। तो हम आप जो बच्चे हैं वो तो एकदम धीरे 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 अंतिम पैदान वाले जो बागी थे, वो बागी ही रह गए। और धीरे धीरे, अच्छा और क्या हुआ, देखिए कई चीजें हमारे जो बदले, उन्होंने कई किदवंतियां हमारे पीछे छोड़ दी, क्योंकि उनको भी उनकी मजबूरी थी। जैसे उन्होंने बदला तो क्या कहा
कि ये लोग बहुत शराबी थे, शराब के नशे में रहते थे, इनको दारू पिला के मार डाला, होली के दिन मार डाला। अभी जैसे आप राजा हो, होली के दिन आपका राज हमने छीन लिया और आपके 10 भाई और हैं। उसी कारण से क्या अलग-अलग लोग सचेत नहीं होंगे? एक दिन आपका मैंने होली के दिन उस कारण से छीन लिया, तो अगले होली बिल्कुल। के दिन मैं सजग रहूँगा कि मैं उसी तरह आओ भैया लूट लो? नहीं, नहीं, बिल्कुल सच है। ऐसा नहीं हुआ है। ये सब एक ही दिन हुआ है 15वीं शताब्दी में, जो महाराजा डलदेव का इतिहास है। यह सिर्फ डलमऊ में नहीं, जौनपुर से लेके आपका बाराबंकी से लेके ये सारे जगहों पे एक दिन हुआ है। ये प्रीपेड एक प्लानिंग थी। उसमें बहुत से यहाँ लोकल लोगों ने साथ दिया। देखिए हर एक शासक के जलने वाले भी लोग होते हैं, क्योंकि तंत्र था। तो बहुत से लोग भाई चाहते हैं कि मैं राजा, अभी हम आप 2 भाई हैं, हमारा आपका नहीं जम रहा है। तीसरा सोचेगा कैसे इसका फोड़ के हम हड़प लें। तो ये चीज़ पहले भी चलती थी, पहले तो राजतंत्र था। तो इसी तरह से ये सब घटनाएँ हुई। 15वीं शताब्दी आते-आते लगभग हमारा फिर भी आईने अकबरी में भी मिलता है। 15वीं शताब्दी में कई ऐसे राजा इलाहाबाद सरकार के अंदर में भदोही में दिखता है, कि एक बार राजा थे राजपूत बन के। तो बहुत सारा था और बचा-खुचा जो हमारा था वो आते-आते अंग्रेजी हुकूमत में 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा। वो भी उसके पीछे भी बहुत से लोगों की साजिश थी, कि ऐसे कौमों को अगर आप इनको अगर रोक सकोगे तो आप यहाँ पे शासन। अच्छा, चूँकि अंग्रेजों से ज़्यादा वो जो जागीरदार थे, उस समय अंग्रेजों के अंदर में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये छापामार युद्ध करते थे। भई रियासत से जो लोग अपने है और उनका रियासत चला गया, तो वो अपनी रियासत को पाने के लिए तरीके-तरीके से अपना युद्ध करते थे। इन लोगों ने सोचा इनको किसी तरह से बैन लगाना ज़रूरी है, तो हमारे साथ-साथ बहुत सारे जो जातियाँ थी बेचारे, जो विरोध करते थे, तो वो सभी का साथ में क्रिमिनल ट्राइब लगाया गया और धीरे-धीरे हमारा पूर्ण रूप से पतन हो गया। ये राजेश है भाई, अगला हमारा सवाल हमारा सच्चाई हमारे हमारा समाज सवाल की। अगला। राजेश भाई, आखिरी सवाल हमारा है कि अब आपकी खोज जारी रहेगी राजभर किलाओं की? जी, जी, फिर से आगे भी कहिए आप? मैं कह रहा हूँ कि आगे भी आपकी खोज जारी रहेगी ऐसा ही, राजभर समाज के जितने भी किले हैं, मतलब जो भी स्थल है पुराने? जी, 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 जी। तो चलिए, अच्छा एक सर और थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि कुछ चर्चा फिर से बाद में किया जाए, जी, जी, नेक्स्ट बिल्कुल, समय बिल्कुल। में। ना, ना, बात होगा, जब भी समय मिलेगा आपसे बात होता रहेगा। मैं ये कह रहा था राजेश जी, भाई कि आखिरी सवाल हमारा ये है कि ऐसा ही खोज जी। आप जारी रखे रहेंगे राजभर किलाओं का? सर ऐसा है जो जो अपनी राजभर समाज के किला कोट है ना, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये जो आर्कोलॉजिकल भारतीय पुरातत्व विभाग है, तो ये जो हमारे किले कोट जो आज भी हैं, इनकी सुरक्षा क्यों नहीं की जा रही है? देखिए इसका कारण एक ये है कि जिन लोगों ने अपने आप को बदला और वो कहीं-कहीं आज भी हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि इस नाम से इतिहास सामने आए। जी। अब वही लोग तो अंदर भी हैं। वो लोग आपके इतिहास को अगर अमर कर देंगे, उसे सुरक्षित करके, तो कहीं न कहीं वो जो जिस नाम से है, वो सब उनका इतिहास फीका पड़ जाएगा। यही है ना? ये देखिए डलमऊ इतना बड़ा आज भी आपके देखिए सबसे बड़ा जौनपुर का आप किरार कोट देख रहे हैं, जी। जिसे शाही के फोर्ट के नाम से जाना जाता है। जी, जी, जी। तो ये एक ऐसी सच्चाई है, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता, आज बता देता हूँ। उसकी बहुत सारे राज हैं और मैंने उसको खोजा भी है, लेकिन अभी थोड़ा समय का इंतज़ार है। वह किरार जो किरार वीर हैं, वह किरार वीर राम के समय का बताया जाता है और राम के समय के किरार वीर कोई युद्ध नहीं हुआ था। वो 13वीं सदी के किरार वीर नामक एक सरदार थे और उनका जो मेन उनके जो राजा थे कारूवीर। आज भी कारूवीर का स्थान है। आज भी जौनपुर में सुजानगंज में बदलापुर जो रोड है, आज भी डीह गढ़वार के नाम से नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे डीह गढ़वार, उनके 7 सामंत थे, 7 सामंत, सब वीर के नाम से थे और सभी लोगों के स्थान हैं। लेकिन इसके पीछे जो लोग फिरोज शाह तुगलक था,
तो तुगलक आया तो ये देखिए 13वीं सदी के पहले पूर्ण रूप से जौनपुर में भर राजभरों का साम्राज्य था, पूर्ण रूप से। ये फिरोज शाह तुगलक ने एक ऑफर दिया है, तो बहुत सारे लोग 1300 लगभग 74 में फिर से एक भरमारू अभियान चला था। अब 1300 करीब करीब लगभग 40 के बाद जौनपुर में यह धीरे धीरे अपना आधिपत्य करने लगा और बहुत से लोकल लोगों को ही मिलाया है। और बहुत से लोगों ने, गद्दार अपने में भी थे, ऐसा नहीं है, कुछ गद्दार अपने लोगों ने भी, अपने लोग भी हैं जो साथ दिए हैं। धीरे 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 बहुत सारा कत्लेआम हुआ है, बहुत सारे लोग उसमें परिवर्तित हुए हैं। अब रही समाज का जो अंतिम धरोहर, जिसे आपने कहा किला को, यही हमारी एक अंतिम निशानी है। अगर इसे 10-20 हमारा जगह जो मेन अगर सुरक्षित रख लिया जाए, तो इससे क्या रहेगा, लोगों को लगेगा भाई ये ऐसे बहादुर कौम का ये जो है देखिए स्थान है, कभी यहाँ पे शासन करते थे। अब वह किरार कोड देखिए, उस किरार कोड को राम के समय का बता दिया गया। जो 13वीं सदी के राजा हैं, उनको राम के समय का बता के कि उनसे युद्ध हुआ था, कि जानबूझ के किया गया। पूजा भी हमारी आपकी हो रही है, जी कारूवीर की जी भी पूजा हो रही है, किरारवीर की भी पूजा हो रही है। वहीं पे एक सरदार थे उनके कौड़िया वीर, उनका भी स्थान है। सबकी पूजा पूजा तो प्रजा अपने ही राजा की आज भी कर रही है। जी आपके गांव में डी होंगे, डी, ये जी डी कौन बिल्कुल। है? ये सब जो भर सरदार होते थे, जो शहीद हुए, तो उन्हीं को गांव के लोगों ने अपने रक्षक के रूप में एक स्थापना कर दी, कि हमारे गांव के, हमारे एरिया के सरदार थे, उनको डी के रूप में। अब कोर्ट मरी देखे, कहीं जहां कोर्ट होगा कोर्ट मरी होगा। ये कोर्ट मरी क्या, जो कोर्ट पे मारे गए लोग थे, उन्हें लोग कोर्ट मरी माता के नाम से संज्ञा दे दी, एक शक्ति के रूप में। तो पूजा तो कहीं न कहीं हमारी आपके पूर्वजों की ही आज हो रही है, और बिल्कुल आम जनता आपको सम्मान दे रही, लेकिन लोग अज्ञानता में। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह से बहुत सारी चीजें हमारे साथ गढ़ी गई है। लेकिन अंत में एक बात कहना चाहता हूं सर, कि सारा इतिहास हमारा हमारी नजर के सामने है, हमें कहीं ढूंढना नहीं है। जितने भी आज उत्तर प्रदेश में रियासत के मालिक हैं, जी चाहे वह राजपूत के नाम से या मुस्लिम शासक के नाम से, आज भी कहीं नहीं, उस सारे लोगों ने दावा किया। जौनपुर में ही बता रहा हूं मैं, 15 लोगों का दावा अभी मेरे पास है। उन लोगों ने दावा किया कि हमने हमने भरों को मारने के लिए, हमने भरों को मारने के लिए शाह सरकी के समय में आए थे। अब ऐसे लोगों के पास अगर हम पहुंचे कि सर क्या आपने कैसे क्यों मारा, आप कहां से आए, सारा पोल खुल जाएगा। लेकिन आज तक हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है। जैसे अब प्रतापगढ़ का नाम मैं थोड़ा सा ले ले रहा हूँ। जी 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 प्रतापगढ़ आप देख रहे हैं, राजा भैया आज एक बहुत बड़ा नाम है। जी अब देखिए वहां भी क्या है, वहां भी कहानी एक संशय है। वहां भी लिखा जाता है कि ये वहां से आए और भर राजाओं को वहीं पे उनका जो है लखन सेन पैदा हुआ। बहुत बड़ी कहानी है, मतलब सब झूठी कहानी। ठीक हम ठीक कहते ठीक। हैं, सच भी मान लेते हैं, सर आपने मुझे मारा, तो जी कम से कम हमारे आपने कोई तो राजा रहा होगा। जी मैं आपके यहाँ नौकरी करूं और आपका जी नाम नहीं जानूं कि मैं मदन सर के यहाँ नौकरी कर रहा हूं, तो कितना बड़ा मैं मूर्ख हो सकता है या कोई हो सकता है। तो बिल्कुल ये सच्ची लोग बात। कहते हैं इन राजा क्या नौकरी किया, राजा का नाम ही नहीं पता है। इन भार राजा को हमने मार दिया धोखे से, उसका नाम ही नहीं पता है। तो भाई हम वही तो सवाल कर रहे हैं, हमें हमारे उन राजाओं को तो नाम बता दो, वो भी नहीं बिल्कुल बताने को तैयार है। तो झोल तो बहुत है, ये पक्का है। पर इतिहास हमारा आईने की तरह अभी भी साफ है और स्पष्ट। अगर हमारे लाखों लाखों समाज के लोग अपने इतिहास को जिस दिन जान गए, आवाज उठाने लगे, तो सारे लोगों को बताना पड़ेगा। और खुलकर जो आज इस समाज में तमाम है, मैं बता रहा हूँ, ये मिर्जापुर से लेके आप अलग अलग एरिया में जाइए। अभी मुझे कल एक भाई हम्म, फोन आया था, राजपूत भाई है वो बिहार के, तो उनका फोन आता रहता है। बोले आप आपका आरा जानते हैं हम? कि जी। बोले आरा में, जो आरा में राजभर है? कि सर अभी तो मुझे नहीं पता। बोले वहां पे राजभर बहुत है, सारे लोग अपने आप को राजपूती लिखते हैं, उनका शादी विवाह सबका आपस में होता है, शादी ठीक है। विवाह सब राजपूतों का सब करते हैं। ठीक है राजेश तो भाई, राज लेकिन क्या तकनीक है, चैनल लोग पर आप बदल आए। गए हैं। अब जैसे जब हम लोग जानेंगे इस बात को, हम लोग आवाज उठाएं कि धीरे धीरे, अच्छा वो लोग भी आना चाहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात बताऊं, एक राजा साहब से हमारा बात हुआ तो उन्होंने कहा, देखिए जब आप लोग जागरूक होंगे, कौन ऐसा है अपने मूल को, अपने मूल से कोई हटकर खुश नहीं होता है। कितना भी छुप जाए उसका मूल उसके पता होता है कि मैं ये हूं।
लेकिन जब नीचे, अभी जो नीचे हम हैं, जिस दिन हम जागरूक हो गए, तब जाके दूसरे लोग भी सामने से खुलकर आएंगे, भैया हम आपके ही हैं, आप हमारे हो। लेकिन सर, इसके लिए जरूरत जो है, मूल पॉइंट, कि हमें अब रहन सहन खान पान, देखिए, जो मेरा मंत्र है, एक मेरा सोच है, जब तक इस समाज में रहन सहन खान पान, बोली भाषा और शिक्षा में परिवर्तन लाने की जरूरत है, अर्थात उसको सुधारने की जरूरत है। ठीक है। हम क्या क्या खा रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं, कैसे खा रहे हैं। जी, जी, जी। खाना और खाने का तरीका, भाई वही तो बदला है ना, लोगों ने अपने तरीकों को बदल दिया। अब उसी तरीकों को जब हमारा समाज बदलेगा, उसमें जागरूकता आएगी, तब हम जो है, हमारे महापुरुषों का भी सम्मान होगा। हम खाली इतिहास राजा महाराजा चिल्लाते रहेंगे, और हम नीचे ठीक है। हमारे जमीनी स्तर पर जो एक सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक, तब तक कोई उसका मतलब नहीं होगा। ठीक है राजेश भाई, अब रात तक न्यूज़ चैनल पाए इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और आगे फिर से उम्मीद करूँगा, फिर एक नए टॉपिक पे कभी आप समय देंगे। प्रणाम, धन्यवाद।